आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। सीधी जिले में हुई शर्मनाक घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दल और सभी सभ्य समाज के लोग इस शर्मनाक घटना पर सख्त से सख्त सजा देने की बात कह रहे हैं। आदिवासी समाज के युवाओं ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाए कि प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें और आश्वासन दिया जा रहा है। इस घटनाक्रम से साफ साफ समझ में आता है कि आदिवासी समाज आज भी अपेक्षित है। आदिवासी समाज के युवाओं ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रवेश शुक्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, निरंतर देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में आदिवासी अत्याचार पे नंबर 1 बन गया है। और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान छात्रों के बीच टांटिया मामा जी की मूर्ति स्थापित करके उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है? अगर आप आदिवासी हितैषी हैं तो निरंतर उन पर अपराध क्यों हो रहे हैं? उनके खिलाफ अत्याचार क्यों करा जा रहा है? अभी हाल ही में सीधी के विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला जी द्वारा एक ऐसा कृत्य किया गया है जिससे पूरा समाज अपमानित होता है। मतलब कभी कोई अपराध हो जाए, कोई किसी को मार दे तो समझ में आता है कि कुछ हो सकता है कि झगड़ा हो गया होगा, लेकिन किसी पर पेशाब करना आपकी मनुवादी सोच को साफ दर्शाता है कि आपकी भावना, आपके दिल में समाज के प्रति क्या सम्मान है। और आपका एक ढकोसला है चुनाव के करीब कि आप आदिवासियों को लुभाने के लिए, उन छात्रों को लुभाने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं कि आप मूर्ति की स्थापना कर दो और दिखावे के सारे काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की सोच में मनुवादी सोच है, जिसका साफ उदाहरण कल सीधी में देखा गया, जिसका आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे पुरजोर विरोध करा है और उसको आज एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे फांसी दी गई है। इस तरीके की सोच को फांसी देने की ज़रूरत है और समाज में सबको जीने का, सम्मान के साथ जीने का समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी सोच का हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये आदिवासी भाई से लोग जिस प्रकार से आज प्रवेश शुक्ला के द्वारा आदिवासी समाज के युवक के ऊपर पेशाब किया गया है, मैं माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ आदिवासियों की हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक वोट बैंक हासिल कर रहे हैं। ये 8 दिन पुराना वीडियो है। 8 दिन तक पुलिस प्रशासन सोया हुआ था और किसी उस समाज के वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा कार्रवाई का आह्वान किया गया, तब जाके ये कार्रवाई की मांग हुई। आज भी उसके घर की एक दीवार टूटी है, पूरा मकान नहीं हुआ, ध्वस्त नहीं करा। तो मैं माननीय मामा से कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ भांजा भांजी बोलने और आदिवासी समाज का हितैषी बोलने का नाटक कर रहे हो। आप स्वयं अगर मतलब आदिवासियों की रक्षा करना चाहते हो तो उनका पूर्ण तरीके से सहयोग करें, अन्यथा बंद करें आपका नाटक, और नहीं तो 4 महीने पश्चात आपका बोरा बिस्तर अवर के बंद कर देंगे। और ये समाज का युवा सोया हुआ है। अगर जिस टाइम अगर टंटिया मामा की सद्बुद्धि और उनके मार्ग पर चलने लग गया ना, तो उस टाइम पे तीर कमान फाल या तीर कमान एक साथ चलेगा और फिर कोई रोकेगा नहीं आदिवासी समाज को। मैं अभी वाणी को विराम देता हूँ और ये सुनील बघेल, यूथ कांग्रेस। बता दो आज प्रोटेस्ट किया गया है क्या? मध्य प्रदेश में निरंतर आदिवासी भाइयों पर, बहनों पर अत्याचार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं। इसका एक ताजा वाकया आपके सामने सीधी में एक घटना हुई। एक आदिवासी भाई पर एक बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने सरेआम पेशाब करने का काम किया है। इतना शर्मनाक कृत्य है कि मुझे बोलते असहज महसूस हो रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उनकी सोच मनुवादी सोच है। बीजेपी के सीएम से मैं पूछना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों का सम्मान करना सिर्फ उनका दिखावा काम है क्या? बीजेपी के नेताओं ने कोई कार्रवाई की है अभी तक के? यदि कार्रवाई की है तो अभी तक के आदिवासी समाज में के प्रति उनका सुधार आ पाया कि नहीं आ पाया, ये देखने वाली बात है। भारतीय युवा कांग्रेस आज रमेश भाई और हम लोग और सारे आदिवासी भाइयों के नेतृत्व में इस प्रवेश शुक्ला के पुतले को फांसी देकर ये प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं और जूते की माला पिनाकर कि समाज में कोई भी असभ्य काम करेगा तो उसका कृत्य इस प्रकार से ही होगा। हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, हम इसके प्रति एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रवेश शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे और बीजेपी का पर्दाफाश करने का काम करेंगे।